जी 10th क्लास। आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें हम किडनी का फंक्शनल यूनिट पढ़ेंगे। फंक्शनल यूनिट कहते हैं जी फिलियाती इकाई को, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन का काम होता है यूरिन की फॉर्मेशन, यानी किडनी का काम है यूरिन को बनाना, और किडनी का ये काम कौन कर रहा है? नेफ्रॉन कर रहा है। ये जो नेफ्रॉन है ये बेसिकली किडनी के पिरामिड्स के अंदर ओवर 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा पाए जाते हैं एक किडनी के अंदर। ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन बेसिकली 2 हिस्सों से मिलकर बनता है। सबसे पहला हिस्सा जो नेफ्रॉन का है बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये बेसिकली ब्लड कैपिलरीज का बच्चों एक नेटवर्क होता है। आप ब्लड कैपिलरीज के इस नेटवर्क को ग्लोमेरुलस बोलते हैं, यानी ये सारा नेटवर्क क्या कहलाता है जी? ग्लोमेरुलस। अब ये जो ग्लोमेरुलस है इसके गिर्द एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह कप होता है ना, सेमी सर्कल, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को बोमेन्स कैप्सूल बोला जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया जी? अब ये जो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल है ना, ये दोनों मिलकर नेफ्रॉन का जो हिस्सा बनाते हैं ना, इस हिस्से को रीनल कार्पसल बोला जाता है। यानी नेफ्रॉन का वो हिस्सा जो बगैर नाली के होता है और इन 2 हिस्सों से मिलकर बने, दैट इज कॉल्ड रीनल कार्पसल। सो ये हमारे पास एक डायमेंशन आ गई कि नेफ्रॉन किस हिस्से से मिलकर बनता है। अच्छा जी, रीनल कार्पसल के बाद जो दूसरा हिस्सा आता है हमारे पास नेफ्रॉन का, वो नाली नुमा होता है, ट्यूब्यूलर पार्ट होता है, और ये स्टार्ट होता है जस्ट बिहाइंड दी बोमेन्स कैप्सूल। यानी जैसे ही बोमेन्स कैप्सूल खत्म होता है हमारे पास नाली नुमा हिस्सा स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया बच्चों? ये जो नाली नुमा हिस्सा होता है, आप इस नाली नुमा हिस्से को रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं, यानी रीनल ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और ये कहां से शुरू हो रहा है? बोमेन कैप्सूल के बाद। अब आप इन नालियों को और से देखें, ये पहला पोर्शन है, ठीक है जी, फर्स्ट पोर्शन है इन नालियों का। ये नालियां बल खा रही हैं, तो दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मीन्स पहला। कन्व्यूलेटेड, कन्व्यूलेटेड कहते हैं बलदार ट्यूब्यूल नाली। सो पहली बलदार नाली। अच्छा, इस नाली के बाद ऑब्जर्व करें कि एक यू शेप की स्ट्रक्चर बन रही है। इसमें ये वाली नाली नीचे की तरफ आ रही है, जिसको नीचे आने वाली नाली या डिसेंडिंग लिम्ब बोलेंगे। डिसेंडिंग मीन्स नीचे आने वाला हिस्सा। और फिर दोबारा से ये नाली ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब, यानी ऊपर की तरफ जाने वाली नाली। ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है ना, जिसमें डिसेंडिंग नीचे आने वाला, असेंडिंग ऊपर जाने वाला हिस्सा होता है, इनको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। सो दूसरा पार्ट क्या आ गया हमारे पास? लूप ऑफ हेनले, रीनल ट्यूब्यूल का दूसरा हिस्सा। बच्चों आप ऑब्जर्व करें कि जैसे पहले हिस्से में बलदार नालियां थी ना, बिल्कुल आखिरी हिस्से में भी क्या आ रही है? दोबारा से बलदार नालियां आ रही। तो दिस इज नोन एज डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, यानी आखिरी बलदार नाली। अच्छा, ये जो आखिरी बलदार नाली है ना, डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ये आपस में मिलती हैं और एक बड़ी नाली में खुलती हैं, और उस नाली को कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। सो बहुत ज्यादा डिस्टल कन्व्यूलेटेड आपस में मिलेंगे और मिलकर एक बड़ी नाली में खुलेंगे, जिसको क्या कहेंगे? कलेक्टिंग डक्ट।
बच्चों ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये बहुत ज्यादा मिलती हैं आपस में और फिर दोबारा से अपने से बड़ी नालियों में खुलती हैं, जिनको पेपिलरी डक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपस में मिली, किसमें खुली? कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिली तो किसमें खुली? पेपिलरी डक्ट में। सारी की सारी पेपिलरी डक्ट जब आपस में मिलती हैं तो ये जिस हिस्से में खुलती हैं नेफ्रॉन के, दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। वो आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है? रीनल पेल्विस। और मेरे बच्चों ये जो रीनल पेल्विस है ना, ये बेसिकली इस यूरेटर को बनाता है। सो यूरेटर को बनाने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? रीनल पेल्विस। सो पॉइंट क्लियर हो गया। सो ये आ गया हमारे पास नेफ्रॉन। सब बच्चों को क्लियर है जी ये बात?